नीतीश कुमार का सपना टूट गया है। विपक्षी एकता का भी सपना टूटा, जदयू को राजद से विलय करने का भी सपना टूटा और वो सपना टूटा कि नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोक दें। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। महाराष्ट्र की घटना से आप सब वाकिफ हो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये महाराष्ट्र की घटना जो हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार के बुलावे पर अजीत पवार जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जाते हैं। वहां पर जो चर्चाएं होती है नरेंद्र मोदी को घेरने की, 2024 में प्रधानमंत्री बनाने की विपक्ष का, उसमें आखिर कौन सी कमजोरी पता चल गई अरविंद केजरीवाल को, अजीत पवार को, कि वे भाग गए। और भागे ही नहीं, वे भाजपा के साथ हो गए हैं एक तरह से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो भाजपा का समर्थन करेंगे और अजीत पवार तो भाजपा की सरकार में मंत्री भी बन गए। नीतीश कुमार का सपना टूट गया। सिर्फ सपना ही नहीं टूटा है, अब तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड भी टूट जाएगा। क्यों कह रहे हैं दावा? क्योंकि याद रखिए कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि 24 के बाद 25 का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। जाहिर तौर पर भाजपा की तरह यहाँ जो जदयू है, यहाँ इस पर भी कोई खास परिवारवाद का नहीं है। ठीक है, बच्चे आते हैं राजनीति में, ज्वाइन कर लेते हैं किसी नेता के बच्चे, लेकिन यहाँ पर कोई विरासत वाली नहीं है। जैसे शरद पवार का विरासत है, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी विरासत है, तमाम पार्टियां, अखिलेश यादव विरासती पार्टी से आते हैं, वंशवाद से आते हैं, नीतीश कुमार के साथ नहीं। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, वे धरातल पर रहते हैं। वे चुनाव लड़ते हैं विधायक का, सांसद का। नीतीश कुमार लड़ते नहीं है। नीतीश कुमार तो अपने विधायकों से नहीं मिलते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो विधायक बनते हैं और सांसद का चुनाव लड़ते हैं, उन्हें पता है कि ग्राउंड में इनके कार्यकर्ता राजद के कार्यकर्ता के साथ नहीं जाना चाहते हैं। अब आपको एक तर्क कहेगा कि 2015 में दोनों मिलकर के जीत गए थे। कैसे? 2015 में आरक्षण एक बहुत बड़ा मामला बना था, अगली बनाम पिछड़ी की लड़ाई लालू यादव छेड़ दिए थे, इस कारण से इन लोगों को जीत मिल गई। आज वो परिस्थिति है नहीं अभी तक। तो जो ग्राउंड पर राजद का पता है डोमिनेटिंग होता है नेचर, यादव डोमिनेटिंग समाज में हो जाते हैं, तो उसको लेके जदयू का जो वोटर है, जदयू का कार्यकर्ता है, वो थोड़ा हाशिए पे चले जा रहे हैं। उसी बीच नीतीश कुमार का बार बार कहना कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और इसके बाद तेजस्वी को नेतृत्व सौंप देंगे। तो इतने वर्षों तक जो जदयू का झंडा ढोते आए हैं लोग, वो कहाँ जाएंगे? वो तेजस्वी को अपना नेता स्वीकार करेंगे? और क्या तेजस्वी का अगर पार्टी विलय हो जाता है, जदयू और राजद दोनों विलय हो जाए, तो फिर वो तमाम नेता जो जदयू का झंडा ढोते रहे हैं इतने दिनों तक, झंडू जदयू का नारा लगाए हैं, जो जनता दल से लेके आज तक है, उनका भविष्य का क्या होगा? यहाँ तो कम से कम उनको लगता है ये हमारी पुरानी पार्टी है। राजद में अगर विलय हो गया तो फिर क्या होगा? तो कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, और संपर्क में इसलिए हैं क्योंकि उनको नीतीश कुमार समय नहीं दे पा रहे। इतने वर्षों में नीतीश कुमार पहली बार विधायक और सांसद से मिल रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार को डर है। तो विपक्षी एकता टूट गया, जदयू के बहुत लोग, आरसीपी सिंह निकल गए, उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, हम पार्टी के नेता निकल गए, मतलब जो मांझी निकल गए। तो ये जदयू तो वैसे ही स्नेह 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 टूटता जा रहा है, और जदयू का टूटना यकीन मानिए एक घटनाक्रम चलता हुए आया है और वही चलेगा। और एक दिन में नहीं होगा कि आज घोषणा हो गया जदयू टूट गया, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का विभिन्न पार्टियों में टूटन रहे, राजद बना, जनता दल सेकुलर बना, जनता दल यूनाइटेड बना, वो आरएलडी बना, उसी तरह ये जनता दल यू कई पार्टियों में टूट जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी लेके चले गए, मांझी अलग पार्टी लेके चले गए, आरसीपी सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में ज्वाइन कर लिए, इसी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को जो नीतीश कुमार चूरन दे रहे हैं 2025 का, यही भाषा ये बोलते थे बीजेपी को भी कि हमारी पार्टी तो भाजपा के साथ विलय कर देंगे, पलटी मार गए। तो राजद ये कभी भी इन पर भरोसा नहीं करेगा और नहीं करते भी होंगे लालू यादव। इसलिए आज ये उन्हीं के नीतीश कुमार के सामने लालू यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया। दुल्हा बताने का मतलब था कि अब
ये विपक्षी एकता का नेता राहुल गांधी होंगे। तो नीतीश कुमार का सपना टूट गया कि वो अब कहीं नहीं बनेंगे। अब वो चाहते हैं उपराष्ट्रपति बनना, लेकिन उपराष्ट्रपति बनाएगा कौन इनको और क्यों बनाएगा? सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का संचालन करता है, तो कांग्रेस हमेशा चाहेगी वैसा आदमी बने जो उसको मदद करे। नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार भरोसेमंद पार्टनर कभी नहीं रहे हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार के सारे सपने टूट गए हैं। 2024 में मोदी को रोकने का सपना हो, चाहे विपक्षी एकता का सपना हो, चाहे अपना पीएम बनने का सपना हो या उपराष्ट्रपति बनने का सपना हो, सारे टूट गए और जल्द ही जदयू का टूटना तय है, क्योंकि अंदर खाने बहुत चीज हो रहा है। बहुत लोग इधर से उधर मिल रहे हैं और 2024 में सबको पता है कि नरेंद्र मोदी को रोकने की बूते की बात नहीं है इन विपक्ष की। तो फिर जदयू के जो 16 सांसद हैं, 17, वे कहाँ भागेंगे? 16 सांसद, क्योंकि 16 सीटें तो राजद देगा नहीं, तो वे भागेंगे ही भागेंगे। और भाग के कहाँ जाएंगे? राजद बीजेपी में जाएंगे, तो बीजेपी में जाएंगे तो वैसे ही टूट हो जाएगा जदयू का। तो नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अधर में पहुंच गया है। उम्मीद करता हूँ ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या होगा नीतीश कुमार का भविष्य में।